नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपना अल्कोहल में अंतर परिवर्तन। अल्कोहल में अंतर परिवर्तन। अल्कोहल में अंतर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जिसे कहते हैं श्रेणियों में चढ़ाव, जिसे अपन बोलते हैं आरोहण। क्या बोलते हैं? अल्कोहल में अंतर परिवर्तन किया जाता है निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल और उच्च अल्कोहल से क्या बना जाता है? निम्न अल्कोहल। तो पहले हम प्राप्त करेंगे निम्न अल्कोहल से क्या है? उच्च अल्कोहल। इसका पहला पॉइंट है निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल। पहला है निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल, ठीक है ना। निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल प्राप्त करने के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि जो निम्न अल्कोहल होता है उसको सबसे पहले RX में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि उसकी क्रिया जो होती है वह PCl5 के साथ कराई जाती है। उसके बाद एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KCl के साथ कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप अपने को RCN प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड, जिसका अपचयन कराने पर अपने को RNH2 प्राप्त होता है। और RNH2 प्राप्त होने के पश्चात उसका अपन क्या करते हैं, उसकी क्रिया कराते हैं HNO2 के साथ, अपने को उच्च अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसका पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है RX क्रिया निम्न अल्कोहल को पहले RX में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले इसे RX में परिवर्तित करते हैं, किसको? निम्न अल्कोहल को। दूसरा पॉइंट है RX की क्रिया जो होती है वह एल्कोहलिक KCl के साथ कराई जाती है। RX की क्रिया एल्कोहलिक KCl के साथ कराई जाती है। एल्कोहलिक KCl के साथ कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप RCN का निर्माण होता है। RCN का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? RCN बन जाता है। RCN का अपन अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन। RCN का अपचयन कराने पर RNH2 बनता है, जिसकी क्रिया HNO2 के साथ बनाने पर उच्च अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उच्च अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए, इसको अपन समझते हैं, रिएक्शन समझते हैं। ये पॉइंट है इसकी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या होती है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इन पॉइंटों का थोड़ा याद रखना। देखिए, इसको रिएक्शन समझते हैं अपन। पहला इसमें पॉइंट था कि सबसे पहले अल्कोहल जो होता है, निम्न अल्कोहल, उसको सबसे पहले RX में परिवर्तित किया जाता है, यानी RCH2OH है। RCH2OH जो कि एक निम्न अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? एक निम्न अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, PCl3ClCl। यहाँ से निकल गया POCl3 और यहाँ से गया HCl, ठीक है ना। प्राप्त होता है RCH2 और ये हो गया Cl। तो अल्कोहल किसमें चेंज हो गया? RX। अब इसकी क्रिया कराते हैं अल्कोहलिक KCl के साथ।
अल्कोहलिक KCl के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, यहाँ से निकल जाता है KCl, प्राप्त होता है RCH2 और Cn, RCH2 Cn। अब इसका अपन कराते हैं अपचयन। अपचयन कराने के पश्चात अपने को प्राप्त होता है RCH2 NH2। इसका अपचयन कराते हैं 4H के साथ, प्राप्त होता है RCH2 CH2, 2H तो यहाँ में जुड़ गए, 2H इसमें जुड़ गए, ये हो गया NH2, ठीक है ना। अब इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ। HNO2 के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ HNO2 को, यहाँ से गया N, यहाँ से गया N, N2 निकल गया इसमें से, यहाँ से गया H2, यहाँ से गया O, क्या निकल गया H2O, OH बचा, OH यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, प्राप्त होता है RCH2 CH2 OH। ये निम्न अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, उच्च अल्कोहल। ये निम्न है, ये कैसा है, उच्च अल्कोहल। इस रिएक्शन को दोबारा से देख लीजिए एक बार और। निम्न अल्कोहल RCH2OH, जिसमें एक एल्किल समूह है, एक कार्बन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, PCl3 PCl हो गया, यहाँ से निकल गया POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, यहाँ से निकल गया HCl यहाँ पे जुड़ जाता है, प्राप्त होता है RCH2Cl। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KCl के साथ, यहाँ से K और यहाँ से Cl निकल जाता है, KCl बाहर हो जाता है, Cn इसमें जुड़ जाता है, प्राप्त होता है RCH2Cl। इसका अपचयन कराते हैं अपन, 2H ऐड हो जाते हैं, 2H यहाँ पे जुड़ते हैं, प्राप्त होता है CH2 NH2। इसकी रिएक्शन दोबारा फिर किससे कराते हैं, HNO2 को नाइट्रस अम्ल के साथ, प्राप्त क्या होता है RCH2CH2OH। ये हो गया अपना उच्च अल्कोहल। जल्दी से इस रिएक्शन को उतारिए आप, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारो भाई। जल्दी से उतारिए। उतारे जल्दी से। ये निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल प्राप्त करने का तरीका है। जल्दी से उतारिए। इसके बाद है अवरोहण, ये तो है आरोहण और उसके बाद क्या है अवरोहण। हटा रहा हूं इसको वही। इसके बाद देखिए उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। दूसरा है उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। उच्च अल्कोहल से क्या है निम्न अल्कोहल। इसको कहते हैं श्रेणियों में उतार। पहले हमने करा था निम्न से उच्च, अब करेंगे उच्च से निम्न, ठीक है ना। उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जो उच्च अल्कोहल होता है सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन करने के पश्चात उसमें अपने को प्राप्त होता है पहले कार्बोक्सिल कंपाउंड। क्या प्राप्त होता है कार्बोक्सिल कंपाउंड। तो उसका विकारोक्सीकरण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप को अपने को एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। उसके बाद उसकी क्रिया कराई जाती है जलीय क्लोराइड के साथ। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, उच्च अल्कोहल। उच्च अल्कोहल, उच्च अल्कोहल जो होता है सबसे पहले उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। उच्च अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर
कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तत्पश्चात इसके विकारोक्सीकरण पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। एल्केन प्राप्त होने के पश्चात इसकी क्रिया कराते हैं एल्किल हैलोजन के साथ। इसके बाद इसकी क्रिया हैलोजन से कराने पर यानी H2 से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है जिसकी क्रिया किससे कराते हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ। इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर निम्न एल्कोहल प्राप्त होता है। ये पॉइंट है उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल को प्राप्त करना। यानी उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाए इसके एक पॉइंट है। ठीक है ना? इन पॉइंटों को देखिए। इसके बाद मैं रिएक्शन कराता हूँ। इन पॉइंटों को देखिए जल्दी से। देखिए रिएक्शन देखिए। रिएक्शन में क्या होता है कि उच्च अल्कोहल में RCH2CH2 ये कैसा अल्कोहल है? ये उच्च अल्कोहल है। इसका अपकरण क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में। KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी कि अम्लीय माध्यम KMnO4 जो है अम्लीय माध्यम है। यहाँ से एक H2 निकलता है, यहाँ से और निकलता है, H2 निकल जाता है। प्राप्त होता है RCH2CH2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन कराते हैं अपन। प्राप्त होता है RCH2COOH। अब इसका कराते हैं विकारोक्सीकरण। इसका कराते हैं अपन विकारोक्सीकरण यानी कि NaOH प्लस CaO के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। NaOH के 2 मोल होते हैं, इसके साथ रिएक्शन होती है। बाहर निकल जाता है Na2CO3। बाहर निकल जाता है Na2CO3 और साथ में यहाँ से गया Na2 और यहाँ से गया COO और ये निकल गया। यहाँ से गया H, यहाँ से गया एक H, H2 बाहर हो गया, एक H और बचा। यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया? RCH। अब RCH की रिएक्शन कराते हैं, एल्केन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ। यहाँ से HX निकल जाता है। ठीक है ना? प्राप्त होता है RCH2X। RCH2X के बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से गया K, यहाँ से गया X, KX बाहर हो जाता है, KX क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। KX बाहर हो जाने के बाद OH बचता है, OH इसमें जुड़ जाता है। प्राप्त होता है RCH2OH। ये उच्च अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है? निम्न अल्कोहल। दोबारा से देखिए रिएक्शन को। RCH2CH2OH जो कि एक उच्च अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 और H+ आयन। अम्लीय माध्यम में है KMnO4। ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, H2 यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल गया H2O। प्राप्त हुआ RCH2CHO। इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल।
कार्बोक्सिलीकरण का भी कार्बोक्सिलीकरण करते हैं यानी सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। 2NaOH + CaO NaOH के साथ रिएक्शन होती है, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है, निकलता है बाहर Na2CO3 और जल बाहर निकल जाता है, प्राप्त होता है RCH3 जिसे कहते हैं एल्केन। इसकी रिएक्शन H2 से कराते हैं, हाइड्रोजन से HX निकल जाता है, प्राप्त होता है RCH2X। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, KX निकल जाता है, OH इसमें जुड़ जाता है, प्राप्त होता है RCH2OH। ये उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसकी एक विधि और है, उसको बताएंगे, पहले इसको आप उसको उतारिए जल्दी से उतारिए, उसके बाद और चलते हैं आगे। जल्दी से उतारिए भाई। उतारिए जल्दी से। उतारिए भाई। उतारिए और है। देखिए दूसरी विधि बता रहा हूँ। दूसरी विधि कौन सी है? उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल प्राप्त करने की। दूसरी विधि में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सर्वप्रथम उच्च अल्कोहल के निर्जलीकरण पर, जब उच्च अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन प्राप्त होती है। सर्वप्रथम उच्च अल्कोहल के निर्जलीकरण पर एल्कीन प्राप्त होती है, जिसकी ओजोन से क्रिया कराने पर, जिसकी ओजोन से क्रिया कराने पर ओजोनाइड प्राप्त होता है। जिसके जल अपघटन पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। जिसका अपचयन करने पर निम्न अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो जाता है? निम्न अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये दूसरी विधि के द्वारा उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसमें भी हम आपको बताएंगे, पहले आप इस पॉइंट को देखिए, जल्दी से रिएक्शन के द्वारा बताएंगे अभी। जल्दी से उतारिए। देखिए रिएक्शन देखिए। रिएक्शन क्या है देखिए भाई, RCH2 CH2OH है। इसका सबसे पहले हम निर्जलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण करने का मतलब इसमें जल बाहर निकल जाता है, प्राप्त होता है एल्कीन। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन, यानी RCH क्योंकि एल्कीन। इसका अपन ने क्या किया है? निर्जलीकरण। और एल्कीन की क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ। किसके साथ कराते हैं? ओजोन के साथ।
ओजोन इसमें जुड़ जाता है RCH सिंगल बॉन्ड O CH2 O सिंगल बॉन्ड इसके साथ, ये ओजोनाइड, क्या ये ओजोनाइड है, ये ओजोनाइड है। ओजोनाइड का अपन करते हैं जल अपघटन, क्या करते हैं भाई, जल अपघटन। इसका करते हैं जल अपघटन, तो यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, निकल जाता है बाहर H2O2, वो इसमें जुड़ जाता है, प्राप्त होता है RCHO और प्राप्त होता है CH2 यानी कि HCH। एक तो प्राप्त हो गया एल्डिहाइड, एक प्राप्त हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। एक एच इसमें जुड़ता है RCH2H हो जाता है, और एक एच इसमें जुड़ जाता है, ये हो जाता है क्या CH2OH यानी CH3OH हो जाता है, क्या हो जाता है CH3OH। तो ये उच्च अल्कोहल से क्या बन गया, दो निम्न अल्कोहल बन गए। तो उच्च अल्कोहल से क्या बन गए, दो निम्न अल्कोहल। दोबारा देखिए, उच्च अल्कोहल है, इसका अपन ने निर्जलीकरण किया, इसमें से जल निकल जाता है, प्राप्त होता है एल्कीन। एल्कीन की क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ, ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं क्या बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड बनने के पश्चात इसका अपन करते हैं जल अपघटन, H2O2 निकल जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है RCHO ग्रुप में, यहाँ से टूट जाता है HCHO ग्रुप में। इन दोनों का प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, एक प्राप्त होता है RCH2OH, इससे प्राप्त होता है CH3OH। दोनों ही निम्न अल्कोहल हैं, ये कैसा है उच्च अल्कोहल। बता रही है आप इसको जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। जल्दी से उतारिए दोनों रिएक्शनों को, उतारिए जल्दी से। उतारिए जल्दी से भाई। नेक्स्ट पॉइंट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है। अल्कोहल में विभेद, वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद में पहला है इसमें ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, इसमें पहला टेस्ट है तीनों अल्कोहलों में विभेद करने के लिए, पहला टेस्ट है ल्यूकास परीक्षण। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की सांद्र एसिड के साथ अभिक्रिया का भी भिन्न होता है। ल्यूकास अभिकर्मक में अल्कोहल डालने पर संगत क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया मिश्रण में दूधियापन नजर आता है, और अब जितनी जल्दी अभिक्रिया होती है दूधियापन उतनी जल्दी नजर आता है। अब लिख रहा हूं मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल की सांद्र HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ
अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न होता है। अभिक्रिया का वेग कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। ल्यूकास अभिकर्मक में अल्कोहल डालने पर ल्यूकास अभिकर्मक में अल्कोहल डालने पर क्लोराइड का निर्माण होता है। और अभिक्रिया जितनी जल्दी होती है मिश्रण में दूधियापन उतना ही जल्दी नजर आता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया मिश्रण में दूधियापन नजर आता है। और अभिक्रिया जितनी जल्दी होती है दूधियापन उतना ही जल्दी नजर आता है। ठीक है ना भाई। अब इसमें बारी बारी से रिएक्शन कराएंगे। पहले कराएंगे 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रत्येक अल्कोहल जो होता है, प्रत्येक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत क्या करता है? तुरंत दूधियापन देता है। ल्यूकास अभिकर्मक डिग्री अल्कोहल के साथ तुरंत दूधियापन देता है। ल्यूकास अभिकर्मक जानते हैं आप क्या होता है कि ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब धीरे धीरे अल्कोहल होता है CH3 और OH, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट HCl के साथ, और ये अभिक्रिया जो होती है रूम टेम्परेचर में होती है। ठीक है ना, कमरे के ताप पर संपन्न हो जाती है। कमरे के ताप पर ये संपन्न हो जाती है। यहाँ से निकल जाता है क्या? H2O बाहर हो जाता है, Cl यहाँ जुड़ जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3Cl। तो ये सब बन जाता है। ये जो होता है, ये जो अम्लीय क्लोराइड बना है, ये तुरंत बनता है। इसमें दूधियापन जो होता है वो तुरंत नजर आता है। ठीक है ना, ये अम्लीय क्लोराइड है। एक क्या है? एक अम्लीय क्लोराइड है जो कि विलय नहीं होता है, उसमें तुरंत दूधियापन क्या होता है? नजर आता है। दूधियापन जो होता है इसमें तुरंत नजर आता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल के साथ दूधियापन जो होता है, यहाँ पे मिटाता हूँ उसको मैं। ल्यूकास मिश्रण का दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ तुरंत दूधियापन नजर आता है। ठीक है ना, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में जो दूधियापन होता है, पाँच मिनट बाद नजर आता है। सेकेंडरी अल्कोहल में दूधियापन जो होता है वो 5 मिनट बाद नजर आता है। 5 मिनट बाद आता है। ठीक है ना। अब रिएक्शन देखिए, CH और ये हो गया OH। इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट HCl के साथ, और ये है नेचुरल ZnCl2 की उसकी रिएक्शन होती है। यहाँ से निकल जाता है H2O। ठीक है ना, क्या होता है? CH3 CH और ये हो गया Cl। ये भी एक अम्लीय क्लोराइड है, लेकिन इसमें दूधियापन जो नजर आता है वह 5 मिनट बाद ही नजर आता है। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है, इसमें कोई भी दूधियापन नजर नहीं आता है। यहाँ पे मैं लगा हूँ तीसरा पॉइंट,
मंद गति से क्रिया करते हैं। बहुत मंद गति से क्रिया करते हैं। बहुत मंद गति से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तथा कोई भी ध्रुवीयपन नजर नहीं आता है। कोई भी ध्रुवीयपन इसमें नजर नहीं आता है। जैसे रिएक्शन में कराऊँ आपको CH3CH2OH और एक कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन होती है। मेजर NaCl2 और कंसंट्रेट HCl का जो मिश्रण होता है वैल्यू का विक्रमक कहलाता है। यहाँ से H2 निकल जाता है, यहाँ होता है CH3CH2 और ये हो गया आपका Cl। इसमें कोई भी ध्रुवीयपन नजर नहीं आता है। ठीक है ना भाई। तो ये प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल को एक विभेद का एक तरीका होता है। यानी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तुरंत ही ध्रुवीयपन नजर आता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 मिनट बाद ध्रुवीयपन नजर आता है, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी ध्रुवीयपन इसमें नजर नहीं आता है। तो आप इन तीनों रिएक्शन को उतारिए, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जल्दी से उतारिए, जल्दी से। उतारिए भाई। तीनों रिएक्शन उतारिए। उसके बाद अगला परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। नेक्स्ट परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। नेक्स्ट है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण में क्या होता है कि सबसे पहले अल्कोहलों की फास्फोरस और I2 से क्रिया कराते हैं। सबसे पहले अल्कोहलों की फास्फोरस तथा I2 से क्रिया कराते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अल्कोहलों की फास्फोरस और I2 से क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, आरआई। जिसकी क्रिया सल्फर नाइट्रेट AgNO2
इसकी क्रिया AgNO2 यहाँ तक लिखिए से कराने पर AgNO2 से कराने पर एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। अब एल्किल नाइट्राइड का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एल्किल नाइट्राइड का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, जिससे एल्कोहलों की पहचान की जाती है। एल्कोहलों की पहचान की जा सकती है। देखिए इसमें होता क्या है, विक्टरमेयर परीक्षण में एल्कोहल का टेस्ट किया जाता है कि कौन सा एल्कोहल कौन से टाइप का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या है। यानी कि विक्टरमेयर परीक्षण में क्या होता है, सबसे पहले एल्कोहल की फास्फोरस और I2 से क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्रिया में अपने को एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब एल्किल आयोडाइड की क्रिया कराते हैं AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो अपने को एल्किल नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है। अब जिसकी क्रिया, अब इसी आधार पर एल्किल नाइट्राइड का जो व्यवहार होता है उसके आधार पर एल्कोहलों की पहचान की जाती है। अब सबसे पहले मैं इसमें क्रिया करा रहा हूँ प्राथमिक एल्कोहल के साथ, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्कोहलों की नाइट्राइडों की क्रिया जब HNO2 के साथ कराई जाती है। मैं लिख रहा हूं मैं, प्राथमिक एल्कोहलों के नाइट्राइडों की क्रिया जब HNO2 के साथ कराई जाती है, प्राथमिक एल्कोहलों की नाइट्राइड की क्रिया जब HNO2 के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। ध्यान रखना इस चीज को आप कि सबसे पहले क्या बनता है? नाइट्रोलिक अम्ल, जो NaOH के साथ क्रिया करके लाल रंग का, जो NaOH के साथ क्रिया करके लाल रंग का सोडियम नाइट्रोलेट लवण बनाते हैं। सोडियम नाइट्रोलेट लवण बनाते हैं। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। पहले इस थ्योरी को आप पढ़िए और इसको जल्दी से उतारने का प्रयास कीजिए आप। उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ। इस थ्योरी को पढ़िए जल्दी से, इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ। जल्दी से पढ़िए, इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ। ऊपर से पढ़िए। सबसे पहले एल्कोहलों की फास्फोरस और I2 से क्रिया कराते हैं। पहला स्टेप है इसमें एल्कोहल की फास्फोरस और I2 से क्रिया कराते हैं। उसके बाद सबसे पहले RI बनता है। RI बनने के बाद इसकी क्रिया कराते हैं AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ क्रिया कराने पर अपने को प्राप्त होता है एल्किल नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाएंगे आपको। प्राथमिक एल्कोहल के नाइट्राइड बनेंगे, इसकी क्रिया कराते हैं HNO2 के साथ। HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो पहला बनेगा नाइट्रोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल, जिसकी NaOH से क्रिया कराते हैं और अपने को सोडियम नाइट्रोलेट लवण बनता है, जो कि रेड कलर का होता है, जिससे पता पड़ जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल होता है। देखिए रिएक्शन देखिए अब। रिएक्शन देखिए, RCH2OH ये है आपका एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना।
1 डिग्री है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं P प्लस I2 के साथ। P प्लस I2 फास्फोरस और आयोडाइड यानी कि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसकी मोल यदि 2, ये ले लिया मैंने 3, तो ये प्राप्त हो गया 2PI3, यानी ये 2P था, 2P प्लस 3I2 देन रिएक्शन 2PI3। ठीक है, अब देखिए PI3 बन गया फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ PI I और I। I 3 है, इसके 3 मोल ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से गया P, यहाँ से गया OH, यानी POH का होल ट्वाइस बार हो गया माइनस POH का होल राइस, या इसको लिख सकते हैं अपन H3PO2। बात बराबर है। अब ये I3 है, 3 मोल ये है, प्राप्त हुआ 3RCH2, ये प्राप्त हो गया आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ। AgNO2 तीन ही लेंगे यहाँ पे, क्या निकल गया 3AgI, NO2 उसमें जुड़ गया, प्राप्त हुआ 3RCH2 और ये हो गया NO2। ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया नाइट्राइट। अब ये नाइट्राइट जो प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, देखो HNO2 के साथ, O11NOH में HNO2 को ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से गया H2, यहाँ से गया O, क्या निकल गया H2O, प्राप्त हुआ 3R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड NOH। ये जो अम्ल प्राप्त हुआ है ये है नाइट्रोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, नाइट्रोलिक अम्ल, ठीक है ना। ये कौन सा अम्ल हुआ भाई, नाइट्रोलिक अम्ल है। अब नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH के साथ। NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्राप्त होता है सोडियम नाइट्रोलेट जो कि रेड कलर का होता है, यानी कि इसमें से निकल जाता है क्या, यहाँ से गया H, यहाँ से गया OH, क्या निकल गया H2O, प्राप्त होता है 3R सिंगल बॉन्ड C NO2 डबल बॉन्ड NONA। ये जो है, ये जो रबड़ बना है ये कहलाता है सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है ना भाई। आप इस रिएक्शन को दोबारा से लीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन P प्लस I2 के साथ करा रहे हैं। P मैंने लिया है 2 और 3, ये मैंने रिएक्शन बैलेंस की है, बनाया PI3। अब PI3 बन गया, इसकी रिएक्शन कराते हैं RCH2OH के साथ, यहाँ से निकल गया POH का ऑक्साइड, इसे कहते हैं H3PO3। अब देखिए ये प्राप्त हो गया 3RCH2I, इसकी रिएक्शन दोबारा AgNO2 के साथ कराते हैं, यहाँ से 3AgI निकल जाता है और प्राप्त होता है RCH2NO2। इसकी रिएक्शन दोबारा अपन किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, H2 निकल जाता है, अपने को नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH क्षार के साथ, लाल रंग का अपने को सोडियम नाइट्रोलेट एक लवण प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को उतारिए जल्दी से आप, उसके बाद 2 डिग्री के साथ कराता हूँ। जल्दी से उतारिए। ठीक है भाई, चलते हैं।